आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रमेश बिधूरी ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, भड़की कांग्रेस। किसकी सलाह पर प्रशांत किशोर ने साधी चुप्पी, बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ बैठे हैं अब भी। पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर क्रैश। नमो भारत ट्रेन में सफर करते समय मिलेगी ये शानदार सुविधाएं। हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का वीडियो, बेटी को देख परिवार का छलका दर्द। भारत का नाम लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग। मोसाद का टॉप जासूस 60 साल बाद भी शव क्यों ढूंढ रहा इजराइल। सोना खरीदने का है प्लान तो पहले जान ले नए साल में कितना बदला 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट। दीपिका पादुकोण के बर्थडे पर प्रभास ने खास अंदाज में किया बर्थडे विश। और हार पर गौतम गंभीर की सफाई, सुनील गावस्कर क्यों भड़के। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूरी ने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। बिधूरी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रमेश बिधूरी के बयान को महिला विरोधी बताया। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भाजपा घोर महिला विरोधी है। भाजपा के पूर्व सांसद और कालकाजी सीट से उनके प्रत्याशी रमेश बिधूरी का प्रियंका गांधी के संदर्भ में दिया गया बयान शर्मनाक ही नहीं बल्कि उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता को भी दिखाता है। जिसकी आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और इसकी कोई सजा ना मिली हो, उससे और क्या ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। यही बीजेपी का असली चेहरा है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है। इस बीच उनके वैनिटी वैन को लेकर विवाद गहराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी वैनिटी वैन को लेकर उन्हें घेरा। रविवार को उन्हें इस पर जवाब भी दिया। इसके पहले वह लगातार मीडिया से बात कर रहे थे और आंदोलनकारी छात्रों को भी बीच बीच में संबोधित और उत्साहित कर रहे थे। लेकिन अब ऊर्जा बचाने और स्वस्थ रहने के ख्याल से डॉक्टरों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी है। मीडिया ने उनसे दो सवाल किए। एक, केंद्र की पुनर्परीक्षा हो गई, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा तो फिर इस आंदोलन का प्रारूप यही रहेगा। और दूसरा, अगर सरकार से उम्मीद खत्म हो चुकी हो तो अनशन की जगह कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए या यही सही है। इन दो सवालों का जवाब उनसे मांगा गया तो उनके साथ रहे लोगों ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर देखने आए थे, उन्हें बोलने के लिए मना किया गया है, इसलिए बात नहीं कर सकेंगे। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल वहां तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव रूटीन उड़ान पर था, जिस दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। हादसे में क्रू के सदस्यों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। क्रू के सदस्यों को जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर पोरबंदर हेलीकॉप्टर पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान पर था और हादसा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त हुआ। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत कुल 3 लोग थे। इस दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। गुजरात के पोरबंदर के SP भगीरथ सिंह जडेजा ने बताया कि पुलिस और तटरक्षक बल हादसे की वजह की जांच कर रही है। देश की कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए भारत सरकार विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस परियोजना से दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल चलने से कई लोगों को लाभ होगा। इस ट्रेन की मदद से दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज 40 मिनट में पूरा कर लिया जा सकेगा। पहले ये ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक चलती थी, लेकिन अब न्यू अशोकनगर से मेरठ तक चलेगी। न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक के 13 किलोमीटर के रूट पर लंबे समय से काम चल रहा था, जो अब ऑपरेशनल हो गया है। इस ट्रेन के माध्यम से मेरठ तक की यात्रा करने में लोगों का काफी समय बचेगा। हमास के सशस्त्र विंग इंजेदीन अल कसाम ब्रिगेड्स ने शनिवार 4 जनवरी को एक वीडियो जारी किया,
जिसमें अक्टूबर 2023 के हमले में गाजा में बंदी बनाई गई इजरायली सैनिक लीरी अल्बैक को दिखाया गया है। ये वीडियो 3 मिनट 30 सेकंड का है, जिसमें 19 साल की लीरी अल्बैक हिब्रू में इजरायली सरकार से अपनी रिहाई की अपील कर रही है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो किस तारीख का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और अभी इसकी सत्यता की भी पुष्टि नहीं हो सकी है। हॉस्टेज और मिसिंग फैमिलीज फोरम ने अपने एक बयान में बताया है कि लीरी के परिवार ने इस वीडियो को पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी है। परिवार ने अपील करते हुए कहा है कि हम प्रधानमंत्री, दुनिया के नेताओं और सभी निर्णय निर्माताओं से अपील करते हैं, ये फैसला लेने का समय है, इसे अपना बच्चा समझे और इस पर जल्द से जल्द फैसला लें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा विवाद बड़ा मुद्दा रहा है, जो अब हाल के दिनों में और भी गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई तालिबान लड़ाके मारे गए। इसके बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को कुचले बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस बीच पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एक हिस्से वखान पर कब्जा करने की बात चल रही है, जिस पर तालिबान भड़का हुआ है। इजराइल के जासूस दुनिया भर में कई खतरनाक ऑपरेशन चला चुके हैं और इजराइल भी उनकी अहमियत समझता है। इसलिए उसकी नीति है कि चाहे जीवित हो या मृत, वो अपने सैनिक या जासूसों को वापस लाने का हर संभव प्रयास करता है। लेकिन इजराइल आज तक अपने सबसे प्रसिद्ध जासूसों में से एक का शव ही वापस नहीं ला पाया है। यह बात वह आज तक भूला नहीं है। इसीलिए उस जासूस की मृत्यु के 60 साल बाद भी इजरायली सरकार उनका शव वापस लाने का प्रयास कर रही है। एक बार फिर इजराइल ने यह प्रयास तेज कर दिए हैं। इस जासूस का नाम एली कोहेन है, जो कि इजराइल के सबसे प्रसिद्ध जासूसों में से एक है। इनके जीवन पर कई किताबें लिखी गई है और कई फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई गई है। बीते साल 2024 में सोने की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आसमान पर पहुंची कीमतें मोदी 3.0 के पहले बजट में कस्टम ड्यूटी घटाए जाने के बाद धड़ाम हुई, तो फिर अचानक इसमें जोरदार उछाल देखने को मिला। अब न्यू ईयर 2025 शुरू हो गया है और नए साल के पहले हफ्ते में भी सोने के भाव में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले हफ्ते भर में इसकी कीमतों में हुए बदलाव पर नजर डाल लेना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत में हुए बदलाव के बारे में। तो बता दें कि 31 दिसंबर को 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले 10 ग्राम फ्यूचर गोल्ड की कीमत 76,748 रुपए थी, जो कि हफ्ते भर में कम समय में 77,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो ये 572 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हर तरह के किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाने के लिए जानी जाती है। 5 जनवरी यानी आज एक्ट्रेस अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। जन्मदिन के खास मौके पर फैंस समेत फिल्मी दुनिया के सितारे उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। इस बीच उनके कल्कि के को स्टार प्रभास ने जन्मदिन की बधाई देते हुए स्पेशल नोट शेयर किया है। ओम शांति ओम से करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका ने फिल्मी दुनिया के ज्यादातर दिग्गज सितारों के साथ काम किया है। डेब्यू मूवी से ही उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह कायम की है। एक्ट्रेस को आखिरी बार बड़े पर्दे पर सिंघम अगेन में देखा गया। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में पहली लेडी सिंघम के तौर पर एक्ट्रेस नजर आई। फिल्म में उनके शक्ति शेट्टी के किरदार को लोगों ने खूब पसंद भी किया। ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती और इस जीत के चलते भारत लगातार 5वीं बार ट्रॉफी जीतने से चूक गया। इस पूरी सीरीज के दौरान भारतीय टीम की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में रही, खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर बल्लेबाज जिन्होंने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। सीरीज से खत्म होने के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जुड़े जवाब दिए। मैच खत्म होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर नाराज दिखे और बिना नाम लिए कोचिंग स्टाफ और सीनियर खिलाड़ियों की जमकर आलोचना की।